अमला असंकलिठा ते हुंति परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर पावन चरित गुरुदेव जी। बंधु मन वच काए भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो। श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतमादि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, 9 तत्वों में आश्रव तत्व का वर्णन सुनाया था। 25 क्रियाओं में 10वीं क्रिया मिच्छा दंसन वत्तिया। मिथ्या दर्शन प्रत्यय। मिथ्या दर्शन झूठे विश्वास। विश्वास कहाँ तक सत्य है इसका निर्णय करना आसान नहीं। जब से जन्मते हैं उसी समय से वह किसी ना किसी विश्वास के अंदर टल जाते। लेकिन सच क्या है? सच क्या है ये तो इसको जानना आसान नहीं। इतिहास में ना एक प्रसंग आता है। आचार्य श्री हेमचंद्र जी जिनको ना कली काल सर्वज्ञ कहा जाता है, मतलब विद्वान तत्वज्ञ बहुत बड़े थे। उन्होंने राजा कुमारपाल को कितने वर्ष पहले कह दिया था, सिद्धराज जयसिंह के बाद राजगद्दी पर आपका नंबर आएगा। तो कह देते ना आया तो ये भी तो साथ ही प्रश्न होता है। कहते हैं ज्योतिष देखना सदा के लिए बंद कर दूंगा। बड़े प्रबुद्ध विद्वान थे, बहुत घाटियां लांघनी पड़ी। तो उसने कहा था जे मैं राजा बना ना तो मैं आपको राजगुरु बनाऊंगा। कहते राजगुरु की तो कोई बात नहीं है, लेकिन तू राजा बनेगा। कहते मैं राजा तो आप मेरे गुरु राजगुरु तब पे होगे, राजा के गुरु। तो समय आने पर वह राजा बन गया और उसने राजगुरु का सम्मान दिया। जब विहार करके गए दूसरी जगह, तो जो पहले उसके गुरु थे ना वो आए, कहने लगे कुमारपाल तैने जो क्या किया? कहते क्या किया?
तैने धर्म परिवर्तन कर लिया। कहते मेरे को अच्छा लगा, उसमें बुराई क्या है? दया पालो, किसी को दुख नहीं देना, झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करनी, सदाचारी बनना, संपत्ति पर इच्छाओं का कंट्रोल, गुस्सा नहीं करना, अहंकार नहीं करना, छल कपट नहीं करना, लोभ नहीं करना, किसी के धन का के ऊपर गृद्धि भाव नहीं रखना, लड़ना झगड़ना नहीं। बोला इसमें क्या बुराई है? कहने बुराई तो कोई नहीं है, लेकिन एक बात है, जब से तैने अपना धर्म छोड़ा है ना और इसको अपनाया है, तेरे माँ बाप नरक में पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए? नरक में। और ऐसा तो उसने कभी सोचा ही नहीं था कि मेरे धर्म परिवर्तन करने से क्या होगा, मेरे माँ बाप नरक में। कहते हाँ। कहते हैं फिर मैं कैसे मानूं? कहते दिखा देंगे तेरे को। और उन्होंने दिखा दिया। कानों में आवाज आई, कुमार पाल, अच्छा होता तेरी जगह पत्थर को जन्म दिया होता, कम से कम स्वर्गों से हम नरक में तो ना जाते। अब बार बार अक्खा मसल के देख रहा है कि सच है या झूठ है। आखिर उसका निर्णय हुआ ये सच है। कहते ठीक है, मैं उसी को अपना लेता हूं, बाकी जो बातें तो अच्छी हैं। और देखा हो गया पक्का। फिर वो गए। समय आने पर आचार्य श्री हेमचंद्र जी फिर आ गए। जब आए तो कुमारपाल का को वो ढांगर राजगुरु बनाया है तो सम्मान तो देना चाहिए, लेकिन कुछ भी नहीं। अब आचार्य जी सोचते हैं कि अनेक लोगों का तरने का, जीव दया का एक साधन माध्यम बनेगा, तो चलो हमें जाना चाहिए। चले गए। तो उन्होंने कहा रे तेरे को क्या हुआ है? कहते मारे मैं क्या करूं, मैं तो फंसा हुआ हूं। क्यों? कहते धर्म परिवर्तन से मेरे माँ बाप नरक में चले गए, मैंने साक्षात देखा। तो आचार्य जी तो जानते थे क्या देखा था। कहते अरे ऐसा नहीं है, जब से तैने धर्म को स्वीकार किया ना, हमारी शरण में आया है, तेरे माँ बाप तो नरकों से स्वर्ग में पहुंच गए। कहते मैं कैसे मानूं? कहते आंखों से देखेगा तब पे मान जाएगा। अब उन्होंने ऐसा किया कि बिल्कुल समशरण चारों दिशाओं से देवी देवता आ रहे, जनता आ रही, और बीच में तीर्थंकर भगवान विराजमान। जब उसने देखा एकदम हक्का बक्का रह गया, अरे इतना कुछ। और इतनी देर में एक विमान आया, जमीन पर उतरा, उसमें से उसके माता पिता निकले और कुमारपाल से आए। कहते बेटा तेरे को पाके तो हम धन्य हो गए। क्या हो गए? धन्य हो गए। जब से तैने इस गुरु की शरण ली है ना, हम तो नरकों से स्वर्गों में पहुंच गए। हर मां तेरे जैसे बेटे को जन्म दे। अब सारा देखा, आखिर शो खत्म हो गया। फिर वैसे के वैसे हाँ वो दुविधा में फंस गया, मैं किसको सच मानूं? वो भी मैंने आंखों से देखा और ये भी मैंने आंखों से देखा। आप उनके चरणों में मत्था टेक के कहने लगा, महाराज आप सचमुच में संत हैं तो बताओ सच क्या है? सच क्या है? कहते ना वो सच है ना ये सच है। क्या है? ना वो सच है
ना जे सच है। कहते फिर क्या है? कहते इंद्रजाल। क्या है? इंद्रजाल। तो जो सड़कों पर मदारी दिखाते हैं ना, आप देखो हजारों हजारों के नोटों की कितनी गाड़ियां आपके सामने कर देते हैं, सारा बाजार लगा देते हैं, जो चाहो वही आ जाएगा। कहते इतना मालदार है, माल वाला है, इतनी संपत्ति वाला है, तो बाद में कटोरा लेके क्यों घूमता है? घूमता है ना, लो भाई दक्षिणा डालो मेरी। जब इतना हजारों हजारों की नोटों की गड्डियां उसके पास है तो उसको मांगने की क्या जरूरत है? कहते वो झूठ है जो आपको दिखाया, जिसको देख के लोग बड़े खुश हो रहे थे। और सच क्या है? जो तुम्हारी जेबों में, तुम्हारे बैग में वो सच है, और ये क्या है? झूठ है। कहा जे ना वो सच है ना जे सच है। कहते फिर सच क्या है? कहते सच जो हमने बताया था। कहते उन्होंने जो कर्म किए थे वो अपनी उसके अनुसार गति को गए, जैसे कर्म किए हैं वैसे किए हैं, वहां गए हैं। अच्छे हैं तो अच्छे स्थान पर गए हैं, बुरे हैं तो बुरे स्थान पर गए। आपकी ड्यूटी है जीते जी उनकी सेवा करते, जीते जी उनको स्वर्ग का जहां पर एहसास कराते, मन के अनुसार चलते, सेवा करते, उनको धर्म ध्यान में लगाते। वो आपका ऋण से उऋण होने का वो अवसर है। अब ठीक सेट हो गया। कहते धर्म करो, तुम राजा बने हैं, जनता को न्याय दो और उसकी सेवा करो, उनका ध्यान रखो। उसके बाद बड़ा दृढ़ धर्मी श्रावक बना। तो बात चलिए मिथ्यात्व। जितना हम संसार के अंदर उपासना में टाइम लगाते हैं, यदि वही टाइम सामायिक संबर में जाए, तपस्या में जाए, धर्म आराधना में जाए, तो आत्मा को कितना लाभ मिलेगा। लेकिन विशुद्ध धर्म ध्यान कौन कर सकता है? जैसे ना बिजनेस मार्केट में करते हैं, एक तो करता है अपने पैसे से और एक करता है ब्याज लेके, मतलब के कर्जा लेकर के। जो कर्जा लेके लेता है, जो तो अपने पैसे से कर रहा है, उसका सारा प्रॉफिट किसका है? उसी का ही है। और जो ऋण लेके करता है, पहले तो ब्याज निकालेगा जो इनकम हुई है, फिर उसके बाद जो कर्ज है तो वो भी तो काम करना है, नहीं तो ये क्या है, ब्याज का हर महीने उसको देना पड़ेगा। कहा इसी प्रकार एक तो आत्माएं ऐसी हैं जो आत्म बल के धनी होते, आनंद श्रावक जैसे, कामदेव जैसे, महाशतक जैसे, शंख जैसे, सद्दाल पुत्र जैसे, महाशतक जैसे, कितनी अखूट संपत्ति है, हजारों लोगों का सहारा है। उनको धन मांगने के लिए किसी के आगे कटोरा हाथ करने की जरूरत नहीं है। ये पूर्व जन्म की उनकी पुण्य वाली। जब व्यक्ति आजीविका की चिंता से मुक्त होता है तो उसके लिए धर्म ध्यान करना, करे या ना करे जो उसके ऊपर है, लेकिन करना आसान होता है जब ऐसी विघ्न बाधाएं नहीं होती। और जो प्रिय धर्मी के साथ दृढ़ धर्मी होते हैं, कामदेव जैसे, कुंडकौलिक जैसे, कैसी मुसीबत क्यों ना आ जाए, वो धर्म से जरा भी चलायमान नहीं होते, वो किसी को दोष नहीं देते। जो हमारे अंदर मुसीबत आई है, संकट आया है, ये किसी का दिया नहीं, मेरे ही बीजे हुए बीज हैं, उनको समता से सहन करते हैं। लेकिन ऐसे लोग बहुत थोड़े होते, ऐसे लोग बहुत थोड़े होते हैं। ऋण लेके काम करने वाले, उनकी संख्या ज्यादा होती है।
अब भाग्य चमक गया तो खिल गए, नहीं चमका तो मुरझा गए। वो जो कर्ज है वो सारा कुछ क्या कर देता है, यदि भाग्य ने साथ ना दिया, जो कुछ अपने पास था उसको भी क्या कर देते हैं। कितनी बार देखते हैं बड़े बड़े शहरों में जहां इंडस्ट्रियां हैं, लोन लेकर के बिजनेस करते हैं, फैक्ट्रियां बनाते हैं, अब कितना कितना लाखों का उनका महीने का ब्याज जाता है। अब इतनी इनकम तो होती नहीं, अब लाखों का करोड़ों का वो लोन तो ले लिया, अब इनकम होती नहीं, ब्याज तो हर महीने क्या करना पड़ेगा। अब किस में से, उसी से। अब लेकिन खाना भी तो है, इतनी जो वर्कर रखे उनको तनख्वाह भी तो देनी है, और जब उसको देंगे तो उसी संपत्ति से क्या होता है। अब जो संपत्ति गिरवी रखी थी, चाहे वह मकान घर था, कोठी थी, चाहे वह शोरूम था, जो भी रखा था, आखिर करते करते क्या होता है, जैसे घोड़ काठ को खाता है, लकड़ी को खाता है, ऐसे वह संपत्ति करते करते सारी क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो कहा ऐसे धर्म ध्यान के क्षेत्र में धर्म ध्यान करने को तो करते हैं, लेकिन अगल बगल में इतना कुछ इकट्ठा किया होता है। आप कहते हैं भाई हम तेरे सारे करें जो आपको मिलेगा, तो वो भी क्या करेंगे, भाई दे दो हमारे को, जो जप तप किया है हमारा टैक्स दो। लेकिन ये चीजें दिखाई नहीं देती। तो आत्मा को सबसे पहले प्राथमिकता किस चीज की है, अरिहंत परमात्मा की शरण में रहना, निर्ग्रंथ गुरु केवली पररूपी धर्म इसकी। जिनके अंदर क्षमता नहीं होती, जिनके पूर्वज बड़े क्रूर होते हैं, भाई तुमने ना मानना तो हम तुम्हारे को सूली पर टांग देंगे, तो उनके लिए कहते हैं कि 6 आगार होते हैं, देवा भी योग, गणा भी योग, बला भी योग, राजा भी योग, माता पिता, आजीविका। कहते हैं इन कारणों से किसी अन्य देवी देवता को मानना पड़े तो उसका आगार अन्यथा उनकी मान्यता नहीं करूंगा, उनकी उपासना नहीं करूंगा। किसकी उपासना करूंगा, पंच परमेष्ठी भगवंतों की, उनको नमस्कार करूंगा। कहते हैं कई बिजनेस ऐसे होते हैं जो तुरंत फल नहीं देते, लेकिन जब देते हैं तो इतना देते हैं व्यक्ति से संभाला भी नहीं जाता है। कई बिजनेस ऐसे होते हैं फटाफट देते हैं लेकिन ज्यादा देर तक नहीं। जैसे आम का वृक्ष लगाया तो वह जल्दी फल नहीं देगा, लेकिन जब फल देने लगेगा तो कितनी पीढ़ियों तक वो फल देता रहेगा यदि उसकी साल संभाल होगी। और यदि आपने कद्दू की लगाया है तो, खीरे लगाए हैं, तोरियां लगाई हैं, वो तो क्या होगा, कहते चट रोटी पट दाल, फटाफट 4-5 महीने के अंदर कितना फैल जाएंगे, कैसे फूल जाएंगे, फूल आएंगे उनके ऊपर, कैसे उनका फल आएगा, और कुछ देर के बाद सूख जाएंगे। तो कहा ऐसे जो हमारा धर्म आराधना है, इसको हमने कल्प वृक्ष के समान बनाना है। किसी की चाहना नहीं करनी, लेकिन मजबूरियां व्यक्ति को क्या कर देती हैं, कहा जाता है मजबूरियां मजबूर कर देती हैं, लेकिन आत्मा को आगम वाणी का सहारा लेना, उसको प्रमुख रखना सच जो है। बाकी समय की मांग है, जरूरत है, लेकिन जैसे मेरे अंदर क्षमता आए मैं अनादर किसी का नहीं करूंगा, मैं अपमान किसी का नहीं। सब अपने अपने स्थानों पर हैं, कोई अच्छा है तो अपने लिए है, कोई बुरा है तो अपने लिए है, लेकिन मेरे को अरिहंत परमात्मा अच्छे लगे, मैंने उनका शासन स्वीकार किया, मेरे को उसके अनुसार चलना है। जिसके अंदर कहा जाता किसी का बुरा सोचना नहीं, बोलना नहीं, करना नहीं। 6 काया के जीवों को अभय दान देना, 6 काया के जीवों को अभय दान देना,
संवर्ग आश्रम के कर्मों के आने के रास्ते को बंद करना कितना कर सकते हैं जो आत्मा के ऊपर निर्भर है। और 12 प्रकार की तपस्या करके पूर्व के बंधे हुए कर्मों को काटना है, जो मेरा मोक्ष मार्ग है। जो भगवान ने जीव अजीव आदि का वर्णन किया, उनको जैसा भगवान ने कहा उसी के अनुसार मान करके उसी के अनुसार चलने का प्रयास कर। कहा भगवान के अनुसार चलोगे तो मोक्ष में पहुंच जाओगे, क्योंकि भगवान मोक्ष में गए हैं। जब भगवान के अनुसार को छोड़ करके दूसरे के अनुसार चलोगे तो फिर उसकी जैसी योग्यता है उसके अनुसार। दुनिया के अंदर कितने मत मतांतर हैं, कितनों की करनी ऐसी है केवल वाणी यंत्रों तक पहुंचते हैं, कितनों की करनी ऐसी होती है जो भवनपतियों तक पहुंचते हैं, कितनों की ऐसी करनी है जो ज्योतिषियों तक पहुंचते हैं, कितने ऐसे हैं जो पहले दूसरे देवलोक तक पहुंचते हैं, कितने ऐसे हैं जो पंचवें देवलोक तक पहुंच सकते हैं, उससे आगे नहीं, और कितने ऐसे हैं 12वें देवलोक तक पहुंचते हैं, और कितने ऐसे हैं जो अनुत्तर विमानों में भी पहुंच जाते हैं, कितने ऐसे हैं जो कर्म क्षय करके सिद्ध गति को भी प्राप्त हो जाते हैं। दूसरे लोगों को तो कहा जाता देवलोक में पहुंच गए तो हमारा मोक्ष हो गया, देवलोकों में पहुंच गए तो हमारा क्या हो गया, मोक्ष हो गया। लेकिन जिन शासन में कहा जो मोक्ष नहीं है, जो मोक्ष कच्चा है, वहाँ आयु लंबी जरूर है लेकिन एक दिन उसका अंत है। कहा इतनी इतनी लंबी आयु इस जन्म की साधना के कारण लाखों करोड़ कम से कम 10,000 है, और ज़्यादा ज़्यादा लाखों करोड़ों अरबों खरबों नील पद्म आदि जितनी ये संख्या है उन सब संख्या को पार कर जाती है। शास्त्रों के अनुसार देखा जाए तो पल्योपम सागरोपम, जिसका एक किनारा दिखता है तो समुद्र के समान दूसरा किनारा नजर नहीं आता है। चाहे 33 सागरोपम तब की आयु है, लेकिन उसके बाद क्या होगा, फिर उसके बाद फिर जहां पर आना पड़े। कहते क्षीणे पुण्य मनुष्य लोकम आविशंति, जब पुण्य क्षीण हो जाते हैं इस पृथ्वी लोक में आ जाते हैं। पानीपत में महासादी कुसुम प्रभा जी हमारे का संथारा चल रहा था, 22 दिन का संथारा, कोई छोटी बात नहीं होती, बड़ी समता, बड़ी शांति, बड़ी दृढ़ता। तो सतियां पूछते कुछ दिख रहा है, कुछ आपको दिख रहा? कहते मैंने कुछ नहीं दिखे, मेरे को कुछ नहीं दिखाई दे रहा। और आखिर टाइम आया ना, कहते हमारे कुछ दिखाई दिया, कहते जे दिखाई दिया अंधेरा, पहले अंधेरा आया फिर उसके बाद बिल्कुल चानना ही चानना हो गया, और थोड़ी देर बाद क्या हो गया उनका। तो इसका मतलब क्या, अभी परिसर 22 दिन जो विहार, पहले तो उनका पानी रखा था, बाद में पानी भी क्या कर दिया, छोड़ दिया। अब उसके कारण से शरीर में वेदना तो होती है। कारण क्या, जब एसिड पड़ जाता है, अब एसिड ऐसे निकलता नहीं, उसके कारण से जलन होती है, चमड़ी में जलन, शरीर में जलन, घबराहट तो होती है, महावेदना। वो तो क्या है, अंधकार के समान। और जिस समय देह छोड़ा और उसके बाद क्या हो गया, चानना ही चानना, चानना ही चानना। कहाँ, ऊंचे देवलोक में उनका प्रस्थान। तो कहा इस प्रकार साधना के द्वारा जीव कहाँ कहाँ पहुंच जाते हैं। तो हमें कौन सा रास्ता लेना, जो कहा जाता ना, अरिहंतो मह देवो जाव जीवं सुसाहुणो गुरुणो जीर्ण पणत्तं तत्तं इय समत्तं मय गहियम। फिर आगे पंच इंद्रिय संवरणों वाला पाठ, वो जो पूर्णता की ओर ध्यान देता है। गुरुओं का ऐसा त्यागमय जीवन इस मार्ग पर चलने वाले। तो कहा जाता है दूसरे का सहारा केवल तब तक है जब तक अपने अंदर क्षमता पैदा नहीं हुई, लेकिन जैसे क्षमता हुई तो उसके आलंबन को छोड़ देते हैं। तो कहा जाता है वह दूसरा सहारा जो है, जो दूसरे देवी देवताओं की उपासना करते हैं, उसको मोक्ष मार्ग का अंग नहीं समझना।
यदि उनकी उपासना को मोक्ष मार्ग का अंग समझोगे तो वो मिथ्यात्व का दोष। यदि आप केवल समय के अनुसार हम उनका क्या कर रहे हैं, उपासना करते हैं, सुबह शाम मत्था टेक देते हैं, बाकी जो है हमारी आस्था अरिहंत परमात्मा पर है, जिन्न वाणी के ऊपर है, आगम वाणी के ऊपर है, उसके अनुसार हमारा जीवन चलेगा। ये तो क्या है, थोड़ी देर के लिए। तो इस प्रकार मिथ्या दर्शन की कारण से होने वाली क्रियाओं से हम अपने आप को मुक्त रख सकते हैं। लेकिन शास्त्र स्वाध्याय जितना होगा, शास्त्र वाणी का सुनना, उतनी हमारी श्रद्धा निर्मल हो सकती है। अब इसके आगे 11वीं 12वीं इसमें काफ़ी टाइम लग गया, अब जल्दी क्रॉस करेंगे। तो जैसा समय होगा उसके अनुसार, क्योंकि कोशिश तो ये होगी हम 9 पूरे यहीं कर दें, लेकिन जितना होगा करने का प्रयास करें।